आपको शामिल करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां पिछली सरकार में हमारे स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जी थे और अशोक गहलोत जी जोधपुर के मुख्यमंत्री थे, वो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो इनके कामों से ऐसा लगा कि ये तो केवल कोटा के यूडीएच मंत्री हैं, और गहलोत साहब के कामों से ऐसा लगा कि वो केवल जोधपुर के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के विकास का कोई मापदंड, कोई रोड मैप इनके पास नहीं था। इन्होंने तो कोटा का विकास कर दिया और गहलोत साहब ने जोधपुर का विकास कर दिया, और बाकी सब ठन ठन गोपाल। सुनो, अब आप ये कह रहे थे कि जयपुर में हमने B2 बाईपास पर ट्रैफिक फ्री कर दिया। बहुत अच्छा किया। लक्ष्मी मंदिर को आपने ट्रैफिक फ्री कर दिया। तो क्या दो ही काम होने थे? बताओ, कोटा में कितने काम कराया आपने? कोटा में तो सारे काम करा दिए। आपने भी कहा कि कोटा बिल्कुल लाइट फ्री हो गया है, ट्रैफिक लाइट फ्री हो गया है, कहा नहीं आपने। पर जयपुर को करवाया क्या? क्यों नहीं करवाया? 5 साल तक केवल और केवल आपने कोटा के विकास पर ध्यान दिया। और हमारे गहलोत साहब सीनियर लीडर हैं, पर वो ऐसा कृत्य कर रहे थे कि जैसे जोधपुर के ही मुख्यमंत्री हैं। पूरे राजस्थान में उन्होंने कोई काम नहीं किया। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि उन्होंने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के आधारभूत ढांचा किस प्रकार से पूरे प्रदेश का बने, किस प्रकार से प्रदेश के शहरों का विकास हो, किस प्रकार से वहां आधारभूत ढांचा बने, इसके लिए उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। उन्होंने केवल, ये जयपुर से विधायक है वो, पर केवल जयपुर का विकास काम करने का काम नहीं किया उन्होंने जयपुर का भी, जोधपुर का भी, कोटा का भी, उदयपुर का भी, बीकानेर का भी, सब जगह उन्होंने काम करने का काम किया। बिराजू अब उन्होंने क्या क्या काम के लिए हैं? आपको 2 ही अस्पताल नजर आते थे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और एक SMS। बिराजो आप बिराजो। तो मेरा कहना यह है कि आपने काम तो बहुत कराए, और मैं कोई ये भी नहीं कहता कि आपने उसमें भ्रष्टाचार किया नहीं किया, ये तो जांच का विषय है। हमारे मंत्री जी इसकी जांच करवा लेंगे और जो दोषी होगा उसको कर लेंगे। परंतु श्रीमान जी, ये तो बताओ कि आप मंत्री केवल कोटा के थे क्या? पूरे राजस्थान के मंत्री नहीं थे क्या? जो काम मैंने करवाया कोई और नहीं करवाया क्या? खैर चलिए, अब यहाँ पूरे प्रदेश में क्या क्या काम कराए, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिला है, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता। कृपलानी जी ने सारा बता दिया। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जुलाई में बजट आया और 7 महीने के दौरान जितना विकास का काम पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में हुआ है, मैं चुनौती के रूप में कहना चाहता हूं कि उतना काम आपने 5 साल में नहीं किया। मानिए, आपने मालूम क्या काम किया? जयपुर शहर के 2 टुकड़े कर दिए, एक जयपुर ग्रेटर, एक जयपुर हेरिटेज। क्योंकि यदि जयपुर शहर एक रहता तो आपकी नगर निगम कभी बन नहीं सकती। कोटा के 2 टुकड़े कर दिए, जोधपुर के 2 टुकड़े कर दिए। इसका परिणाम क्या हुआ पता है आपको? इसका परिणाम यह हुआ कि जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। कर्मचारियों की संख्या आपने बढ़ाई नहीं, 2 नगर निगम कर दी तो कर्मचारियों की संख्या ज्यादा चाहिए, वो आपके पास थे नहीं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री जी को कि उन्होंने हमारी मांग पर यह कहा कि चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, इन तीनों जगह एक नगर निगम रहेगी। अब आपने कहा कि एक राज्य एक चुनाव हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? अब हम करके दिखा रहे हैं।
चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकायों के चुनाव हो, चाहे स्वायत्तशासित संस्थाओं के चुनाव हो, सबके चुनाव हमारे मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम नवंबर में कराएंगे। अब इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा बताऊं आपको। आप हर 6 महीने बाद चुनाव कराते थे, आचार संहिता लगती थी, विकास के काम रुक जाते थे। अब एक साथ चुनाव होंगे नवंबर में, सितंबर में आचार संहिता लगेगी, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद 5 साल तक केवल विकास विकास विकास। मेरी बात से सहमत हो ना आप? माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, पर आपको ये तो ध्यान होगा कि यूनेस्को ने जयपुर शहर के परकोटे को विरासत में शामिल किया, उसको रिकॉग्नाइज किया, जंतर मंतर को किया, आगरा फोर्ट को किया, आमेर फोर्ट को किया। आपने क्या किया? आपके 5 साल के कार्यकाल में जितना परकोटे के अंदर का सत्यानाश हुआ, मैं ये कह सकता हूं, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि आज यूनेस्को की टीम आ जाए और वो यदि सारा काम देखे तो मैं कह सकता हूं कि वो विरासत का खिताब जो दिया था वो वापस ले सकती है। मैं राज्य सरकार से ये कहना चाहूंगा कि आज जो हमने वॉल सिटी के मास्टर प्लान बनाया उस पर काम होना चाहिए था। आपने 7 साल तक कुछ किया? मास्टर प्लान बनाया, पर 5 साल में भगवान किया क्या? 5 साल में आपने किया कुछ नहीं। सदस्य विराजिए। आज लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं, यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वॉल सिटी का की विरासत हेरिटेज स्वरूप बना रहे, इसके लिए सख्ती के साथ आपको निश्चित रूप से काम करना चाहिए। अब आप देखिए इनका पक्षपात। केंद्रीय सरकार ने जयपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सीवरेज की स्थिति बड़ी खराब हो रही है, जगह जगह पानी बह रहा है, सीवरेज लीकेज कर रही है। जयपुर हेरिटेज में जयपुर की 35% जनसंख्या और जयपुर ग्रेटर में 65% जनसंख्या। पैसा मिला 1406 करोड़ रुपए केंद्रीय सरकार से, उसमें से आपने जहां 35% जनसंख्या है वहां तो 950 करोड़ रुपए दे दिए, और जहां 65% जनसंख्या है वहां आपने 456 करोड़ रुपए दिए। और जो मैचिंग ग्रांट थी, क्योंकि जयपुर हेरिटेज में आपका मेयर था, आपने वहां तो मैचिंग ग्रांट दे दी 136 करोड़ रुपए, पर जयपुर ग्रेटर में नहीं दी। इसका परिणाम क्या हुआ कि जयपुर हेरिटेज में तो सीवरेज का काम टेंडर भी हो गए और उनका वर्क ऑर्डर भी हो गया और काम भी चालू हो गया, पर जयपुर ग्रेटर में अभी तक एक नए पैसे का भी काम नहीं हुआ। हाँ बताओ। जेडीए का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकलवा के देख लो आप। अगर जयपुर की 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर सबसे ज्यादा पैसा कहीं खर्च हुआ है तो मालवीय नगर में खर्च हुआ है। देखो, मालवीय नगर में तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्यों? सुनो, क्यों करना पड़ेगा कि सबसे वीवीआईपी इलाका यदि पूरे राजस्थान का यदि कोई है तो वो मालवीय नगर है। राजस्थान विधानसभा कहाँ है? मालवीय नगर में। SMS हॉस्पिटल कहाँ है? मालवीय नगर में। MNIT का कॉलेज कहाँ है? मालवीय नगर में। राजस्थान यूनिवर्सिटी, कनौरिया कॉलेज, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, ये सब कहाँ है? मालवीय नगर में। सेंट्रल पार्क, रामनिवास गार्डन, जवाहर सर्किल, ये कहाँ है? सब मालवीय नगर में। तो मालवीय नगर तो वीवीआईपी इलाका है, उसमें तो काम करना पड़ेगा। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 1406 करोड़ रुपए केंद्र से आए, उसके लिए 65% तो हेरिटेज में, 35 मतलब जहाँ 35% पॉपुलेशन है और जहाँ 65% लोग रहते हैं वहाँ आपने 456 करोड़ रुपए दिए। ये पक्षपात है कि नहीं है? खैर, क्या हुआ? ठीक है, राजो। अब मैं मंत्री जी आपको भी पूछना चाहता हूँ, हमारी बात खराब करा दिया आपने। रामबाग गोल्फ क्लब के बारे में मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था।
और आपने 3 घोषणाएं की थी, 3 घोषणाएं मेरे पास है। एक तो आपने कहा था कि दिल्ली की तर्ज पे गोल्फ क्लब चलाएंगे। अरे सुनो सुनो सुनो, नहीं मेरी बात सुनिए। ये पहला नंबर पे था सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट याचिका है पेंडिंग, उसको महाधिवक्ता की राय लेकर पैरवी कराकर उसका निस्तारण करेंगे। और दूसरा गोल्फ क्लब को दिल्ली की तर्ज पे चलाएंगे। और तीसरा जो अनियमितता हुई है उनकी एसओजी से जांच करवाएंगे। शांति धारीवाल जी खड़े हुए थे उस समय, उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं खड़ा हुआ कि नहीं, हमारे मंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। कुछ नहीं हुआ, हमारी बात खराब करा दी आपने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला होते ही बाकी 2 और 3 नंबर की जो मेरी घोषणाएं थी वो भी पूरी होंगी। ठीक है, धन्यवाद। अब कर देना जिससे हमारी बात खराब नहीं हो। अब मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप गढ़ की तरफ देख रहे हो। तो मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तरफ ही आता हूं क्योंकि ओपनिंग कर दी कृपलानी जी ने, सेकंड कर दिया आपने, इसलिए मैं मेरी निर्वाचन क्षेत्र की बात करूंगा। अब लाल कोठी की 13 कॉलोनियां जब इनकी सरकार थी तो उन्होंने पृथ्वीराज नगर जो एक्वायर्ड लैंड थी उन तक के पट्टे दे दिए। पर लाल कोठी के लोगों ने क्या गुनाह किया था कि वहां आपने पट्टे नहीं दिए। और क्यों नहीं दिए? ये 13 कॉलोनी जो विधानसभा के चारों तरफ आपके कृष्णा नगर प्रथम, कृष्णा नगर द्वितीय, फ्रेंड्स कॉलोनी, इंद्रपुरी, ग्रेटर कैलाश, कैलाश विहार, एवरेस्ट कॉलोनी, सत्य विहार, रघु विहार, लक्ष्मी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, साल्ट कॉलोनी, 850 भूखंडधारी हैं। इसमें से आप देखिए कि 225 को तो पहले ही मिल गए पट्टे। और 2006 में जब नियमन की कार्रवाई चालू हुई तो 4 करोड़ 78 लाख रुपए लोगों ने जमा भी करा दिए। परंतु केवल ये कहकर कि कोर्ट ने सरकार के 6 दिसंबर 2001 के आदेश पर राज्यपाल के साइन नहीं थे, इसलिए इसको अमान्य कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने तो पक्षपात किया, पर भगवान आप तो लाल कोठी के जो बाकी लोग हैं 13 कॉलोनी के, उनको पट्टे देने पर विचार करेंगे गंभीरता से और उनको पट्टे देने का काम करेंगे। अब आप थे स्वायत्त शासन मंत्री, मालवीय नगर में सेक्टर 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 के बीच में एक नाला बहता है। तो करतारपुरा नहीं, बरसाती नाला। सरस संकुल का सारा दूध परिशोधित होता है, वो उसके अंदर डलता है। उसमें पेड़ उग गए तो जो आसपास के मकान है उसके अंदर चले गई। गंदगी, सारा सीवरेज वहां जाता है। तो मैंने कहा था कि गिरधर मार्ग पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उनके लिए पार्किंग भी नहीं है, बच्चों के खेलने का मैदान भी नहीं है। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और आपने यहाँ घोषणा की थी कि 10 करोड़ रुपए इसके लिए हम स्वीकृत करते हैं। कुछ नहीं हुआ। 10 करोड़ रुपए कहाँ गए, क्या हुआ, आपने किए कि नहीं किए, केवल घोषणा की, पता ही नहीं। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये तो गए क्योंकि वादा खिलाफी इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब आपकी सरकार आ गई, इसका पूरा एस्टिमेट बना करके, और मैं केवल मालवीय नगर की बात करूंगा क्योंकि वीवीआईपी इलाका है जैसा इन्होंने कहा। इसी प्रकार से जब कृपलानी जी मंत्री थे तो गोपालपुरा बाईपास रोड ओवरब्रिज के नीचे एक चंद्रनगर करके बस्ती है, आपके अथॉरिटी की मीटिंग हुई। जोन 4 में स्थित इस योजना के भूखंड संख्या 7 से 25 के संबंध में अथॉरिटी की बैठक 13 दिनांक 25/9/18 में इस योजना के अंतर्गत भूखंड संख्या 7 से 25 को प्रभावित करने वाली 100 फीट रोड का कोई औचित्य नहीं मानते हुए रोड को विलोपित करने का निर्णय किया। और 2/11/18 को एक सदस्य ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसको निर्णय को स्थगित कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा मंत्री महोदय कि जयपुर विकास प्राधिकरण कार्य संचालन विनियम 1983 के नियम 12 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि बैठक में उपस्थित सदस्यों का 25%
या उससे अधिक, किंतु 50% से कम सदस्य आपत्ति करें तो अध्यक्ष को बैठक के निर्णय को स्थगित करने का अधिकार है। 20% से कम सदस्य ऐतराज करें तो विनिश्चय करने के लिए अगली बैठक में रखा जा सकता है। मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि क्या अथॉरिटी के निर्णय को मात्र एक सदस्य के ऐतराज पर स्थगित किया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है? यदि नहीं तो मैं चाहूंगा कि अथॉरिटी के निर्णय की पालना करते हुए इन भूखंडों का नियमन किया जाए। मानिए अब कठपुतली नगर हमारे विधानसभा के पास में ही कई सालों से वहाँ कठपुतली नगर बसा हुआ है। लगभग 3-4 हजार लोग वहाँ नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी हमने मामला उठाया और अभी भी उठाना चाहता हूँ। कोर्ट में केस चल रहा है। राजा जयपुर के महाराजा तो कहते हैं कि हमारी ज़मीन है और वो कहते हैं, सरकार कहती है हमारी ज़मीन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोर्ट का निर्णय तो क्या पता कब होगा और कई साल लग जाएंगे। आपने जो फ्लैट्स बना रखे हैं उनमें यदि इनको शिफ्ट करोगे, वो फ्लैट तो खाली पड़े हैं, कोई उसकी खिड़की ले गया, कोई उसका दरवाज़ा ले गया, तो वहाँ इनको यदि कैंप लगा करके यदि आप इनका नियमन करोगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। मोतीडूंगरी गणेश जी जो पहले गणेश चतुर्थी को जितने लोग आते थे वो अब हर बुधवार को आने लग गए, और जो बुधवार को लोग आते थे वो रोज आने लग गए। हजारों की तादाद में लोग दर्शनार्थी आते हैं, परंतु वहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तख्ते शाही रोड की नुक्कड़ पर और एक जगह है नगर निगम की, यदि वहाँ पार्किंग बन जाए तो निश्चित रूप से जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए फायदा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब मालवीय नगर योजना बनी थी तो उसको विकसित करने के लिए 1024 बीघा जमीन अबाप्त की गई थी। उसमें से 562 बीघा 10 बिस्वा भूमि झालाना डूंगर ग्राम तहसील सांगानेर जिला जयपुर से अबाप्त की गई थी। उस समय यूआईटी थी, तो यूआईटी और खातेदारों के मध्य में आपसी राजीनामा के आधार पर यह तय हुआ था कि जो काश्तकार हैं उनको 250 वर्ग गज का भूखंड आवंटित किया जाएगा, और इसके अतिरिक्त जिन खातेदारों के मकान में जो ज़्यादा ज़मीन है उनको 195 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से वो ज़मीन आवंटित कर दी जाएगी। वो बेचारे 50 साल हो गए इधर से उधर मारे फिर रहे हैं, इनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा कि उन काश्तकारों का भी निश्चित रूप से आप कोई न कोई फैसला करें। अब आप देखिए बापू नगर सिवाड़ एरिया, अब सिवाड़ एरिया में कुछ लोगों को पट्टे मिल गए। जब धारीवाल जी थे तो इन्होंने देखा कि पट्टे मिल गए, श्रेय बीजेपी को मिल जाएगा, तो इन्होंने जेडीए में फाइल ट्रांसफर कर दी। जेडीए में फाइल जाके डंप हो गई। जब दोबारा सरकार आई तो हमने वो फाइल वापस नगर निगम में करवा दी, परंतु अभी तक पट्टों का कुछ नहीं हो रहा। तो मैं ये चाहूँगा कि जो सिवाड़ एरिया है वहाँ पर भी आप पट्टों का काम करें। इसी प्रकार से उनियारा गार्डन, मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के पीछे की बस्ती, गुजर बस्ती, संजय बस्ती, दुर्गापुरा स्थित खवाज जी का बाग, यानी अपनी बात समाप्त कीजिए। अरे साहब अभी तो चालू ही नहीं किया, आप कहते हो बंद करिए। 25 मिनट पूरा बोलूंगा, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप डिस्टर्ब मत करो भाई। ओझा जी का बाग, जो वर्षों से भूखंड कब्जेदारी थे उनको आप पट्टे दीजिए। और ये राजा पार्क, आदर्श नगर, फ्रंटियर कॉलोनी, जहाँ भारत विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए पुरुषार्थी थे, अब आज राजा पार्क बन गया, फ्रंटियर कॉलोनी, बढ़िया करोड़ों का व्यापार हो रहा है, पर उनको पट्टे नहीं है। पट्टे दो, उनको सबको पट्टे दीजिए। इसी प्रकार से मालवीय नगर सेक्टर 9 में हमने दीनदयाल मार्केट बनाया था। जितनी थड़ियाँ थी वहाँ उनको 2 मीटर बाई 2 मीटर की जगह आवंटित की थी, और ये तय हुआ था कि भाई 21,000 रुपये इनसे लेंगे। 5,000 रुपये पहली किस्त के रूप में ले लिए, और बाकी उसके बाद वो पैसे नहीं ले रहे। अब वो बाकी पैसे लेकर के तो 16-16 हज़ार रुपये और उनको पट्टे दो, जिससे कि उनका निस्तारण हो। अभी आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन से हमारे परकोटे के अंदर
जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 19 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उनको सीज करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दे दिया। उसमें कम से कम 900 व्यापारी हैं, 900 दुकानें हैं। और ये इतना ही नहीं, ये तो पहली किस्त है। यदि ये इम्प्लीमेंट हो गया तो लगभग 200 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। तो मेरा कहना यह है कि इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालिए। रिव्यू पिटीशन लग सकती है तो रिव्यू पिटीशन लगाइए, और जो एजी है उनसे सलाह करके किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है, इसको रोकने की कार्रवाई करिए, क्योंकि व्यापारियों में बड़ा जबरदस्त दहशत का माहौल है। अब आप देखिए कि जयपुर शहर के परकोटे में 45,000 से ज़्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जितने ई रिक्शा हैं उनमें से लोकल जयपुर का आदमी कोई भी नहीं है। ये सब या तो बांग्लादेशी हैं या यूपी बिहार के आए हुए लोग हैं। और एक एक व्यक्ति ने 100 तो ई रिक्शा बना रखे हैं और किराए पर चला रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा इनको जोन वाइज बांटो, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो। और दूसरा मैं चाहूँगा कि आधार कार्ड के आधार पर इनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए, इनकी पहचान करवाइए, और एक व्यक्ति को एक रिक्शा, 100 रिक्शे का क्या मतलब है? यदि वो लोकल है और उसके बाद आधार कार्ड है तो निश्चित रूप से उसका निस्तारण करिए। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं ट्रैफिक कंट्रोल की मीटिंग हुई, उसमें ये तय किया कि हम ऐसा करेंगे, पर जमीन के धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। तो इसको थोड़ा सा पर्सनली देख करके इसको भी आप करवाइए। अब आप ये देखिए कि द्रव्यवती नदी हमारे कृपलानी जी बोल करके गए, ये वसुंधरा जी की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 81 में जब बाढ़ आई थी तो अमानी शाह के नाले के कारण जयपुर शहर में और बर्बादी हुई थी। हमने द्रव्यवती नदी बनाई, पर क्योंकि फिर सरकार बदल गई। एक जेडीसी थे तो उनका ये कहना था कि जो 2014 में जो बाढ़ आई थी ना, मतलब जो बरसात हुई थी, वो यदि ये नहीं होती द्रव्यवती नदी तो 81 वाले हालात होते। परंतु इनकी उपेक्षा के कारण आज द्रव्यवती नदी एक नाला बन के रह गई है, सीवरेज का पानी गिर रहा है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनके जो सीवरेज का पानी है उसके लिए एसटीपी प्लांट लगाए जाएं और इनका कोई न कोई निस्तारण किया जाए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपने जयपुर शहर में इन्होंने तो मेट्रो चलाई थी झूठी बाबाई लेने के लिए, मानसरोवर से चांदपोल गेट 10 लाख रुपए प्रतिदिन का घाटा हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने सीतापुरा से लेकर के और विद्याधर नगर तक मेट्रो चलाए जाने की घोषणा की है, और केंद्रीय सरकार से ज्वाइंट वेंचर के रूप में आपने कॉरपोरेशन बना करके और ये काम अभी चालू हो जाएगा। पर मेरा ये कहना है कि ये केवल विद्याधर नगर तक नहीं, इसको आप चोमू तक ले जाएं और इधर शिवदासपुरा से इसको चालू करें। शिवदासपुरा से चोमू तक यदि ये जाएगी मेट्रो तो इसका नागरिकों को फायदा मिलेगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जयपुर शहर जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, यहाँ बॉम्बे की तर्ज पे यदि हम छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन्स डेवलप करेंगे, जैसे वहाँ पर है मलाड है, अंधेरी है, जोगेश्वरी है, बोरोवली है, वैसे यदि जयपुर में हम चोमू है, शिवदासपुरा है, बस्सी है, अचरोल है, ये जो आसपास के जो कस्बे हैं उनको यदि सैटेलाइट टाउन्स में हम कन्वर्ट करेंगे, अब ये कैसे होंगे? इसके लिए रोड कनेक्टिविटी, श्री राजेंद्र जी पारिक, इसके लिए 2 मिनट बस 2 मिनट लूँगा। रोड कनेक्टिविटी हो, वहाँ पर अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, अच्छे गार्डन हो, जो सुविधाएं शहर में होती है वो यदि हम इन कस्बों में करेंगे तो वो सैटेलाइट टाउन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एक यानी जयपुर शहर में आप ये देखिए कि किस प्रकार से श्वानों का और बंदरों का आतंक आपने देखा होगा, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, आज फलानी जगह कुत्ते ने बच्चे को काटा,
आज मासूम को काटा, उसकी मौत हो गई। अब क्या पता है, हाई कोर्ट ने एक निर्णय दे रखा है कि जहां से हम बात करते हैं प्लीज समाप्त कि साहब, कीजिए। 2 मिनट, कि आप वक्त जहां से बहुत है। पकड़ते हैं कुत्ते को या बंदर को, उसको वहीं छोड़िए। अरे भाई, ये क्या बात हुई? इसके लिए हाई कोर्ट में रिट लगानी चाहिए सरकार को, और इनको आप सरिस्का में छोड़ो या कहीं जंगल में छोड़ो तो समझ में आती है। जयपुर शहर में गाय प्लीज समाप्त गाय कीजिए। पकड़ने का अभियान रोज चलाते हो अंकित आप। नहीं होगा। पर गाय बैठाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बैठेंगे। ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1 मिनट और। प्लीज सदस्य